स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द क्वीन ऑफ साइंस में। आज हम लोग एक्सरसाइज 7.3 एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक से डिस्कस करने जा रहे हैं। एंड ये क्लास 10th की मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 7 रन कर रहा है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और यहाँ पे हम लोग जो क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं वो एरिया ऑफ ट्रायंगल से रिलेटेड वाले क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन आपका क्या है। पहला क्वेश्चन आपका है कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर 2 3 -1 0 2 -4 एंड सेकेंड वन इज -5 -1 3 -5 5 3। तो यहाँ पे दो पार्ट हैं। सेकेंड पार्ट मैं आपके लिए कर रहा हूँ, फर्स्ट पार्ट आप उसी तरीके से खुद से कर लेंगे। ठीक है, हमने एक यहाँ पे ट्रायंगल लिया, इसके तीनों कोऑर्डिनेट्स a, b और c लिखे। a को लिए x1 y1 कहा, b के लिए x2 y2 और c के लिए x3 y3 कह दिया हमने। और एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा दिया हाफ x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस x2 ब्रैकेट में y3 माइनस y1 प्लस x3 ब्रैकेट में y1 माइनस y2। ठीक है, अब इसके बाद हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया। हाफ -5 ये हो जाएगा आपका -7, ये हो गया 3 माइनस माइनस प्लस 2 + 1 3 प्लस 5, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, -1 एंड +5 हो जाएगा 4। और थोड़ा सा हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो ये हो गया हाफ 64 और 64 का हाफ होता है 32 square unit. So this is the solution of your first question. Okay, now come to the question number 2. In each of the following find the values of k for which the points are collinear. देखिए इंट्रोडक्शन की वीडियो में मैंने आपसे बताया था कि कोलिनियर वाली कंडीशन को दो तरीके से, या तो हम किसी अननोन को फाइंड आउट करने के लिए करेंगे, अदरवाइज कोलिनियरिटी प्रूफ करने के लिए करेंगे। तो यहाँ पे भी दो पार्ट्स हैं, 7 - 2 5 1 3 के, और दूसरा है 8 1 k - 4 2 -5। तो एक पार्ट हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं और एक पार्ट आप खुद से कर लीजिएगा। फर्स्ट वाले पार्ट को हम यहाँ पे लिए, एक लाइन ली, कोलिनियर हैं ये पॉइंट्स, तो इस लाइन पे लिख दिया 7 - 2 5 1 3 के x1 y1 x2 y2 x3 y3। Since points are collinear, therefore x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस x2 5 ब्रैकेट में y3 माइनस y1 के माइनस टाइम्स -2 प्लस x3 3 ब्रैकेट में y1 माइनस y2 -2 -1 एंड दिस होल इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इसको जब हमने सॉल्व किया तो ये 7 का 1 से मल्टीप्लाई 7 माइनस 7 का k से 7 के प्लस 5 का k से 5 के माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, 5 का 2 से 10 और ये +3 और -2 -1 हो जाएगा -3। और सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया -2k = -8, फिर माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 2k = 8, द वैल्यू ऑफ k इज़ 4। तो k की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 4 आ गई। ठीक है, कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या कह रहा है क्वेश्चन कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर 0 -1 2 1 एंड 0 3। फाइंड द रेशियो ऑफ दिस एरिया टू द एरिया ऑफ द गिवन ट्रायंगल। ठीक है, आपको एक ट्रायंगल दिया है, उसके वर्टिसेस दिए हैं और उस ट्रायंगल के मिड पॉइंट से ज्वाइन होने वाला जो नया ट्रायंगल बनेगा उसका एरिया फाइंड आउट करना है, पहली चीज़। दूसरा, फिर जो गिवन ट्रायंगल है उसका एरिया भी फाइंड आउट करके दोनों का एरिया का रेशियो कैलकुलेट कर देना है। तो यहाँ पे हमारे पास ट्रायंगल ए बी सी है। ए का कोऑर्डिनेट 0 -1, बी का कोऑर्डिनेट 2 1 और सी का कोऑर्डिनेट 0 3। ठीक है, अब यहाँ पे हमने ए के कोऑर्डिनेट्स P जो है कह रहा है ना कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग द
मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स। तो यहाँ पे हमने ए बी का मिड पॉइंट लिया आर, बी सी का मिड पॉइंट पी और ए सी का मिड पॉइंट क्यू। और इन आर का मिड पॉइंट कैसे, आर का कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, ए और बी में मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा देंगे। पी का कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, बी और सी में मिड पॉइंट लगा देंगे। और क्यू का कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, सी और ए में मिड पॉइंट का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिखा लेट ए बी सी आर द वर्टिसेस ऑफ गिवन ट्रायंगल एंड पी क्यू आर द मिड पॉइंट ऑफ द साइड बी सी सी ए एंड ए बी रिस्पेक्टिवली। ओके, नाउ कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P इज इक्वल्स टू मिड पॉइंट ऑफ BC। P जो है BC का मिड पॉइंट है, तो इसमें मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा देंगे x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। सॉल्व होके आ गया 1 कॉमा 2। तो P का कोऑर्डिनेट आपका क्या हो गया 1 कॉमा 2। कोऑर्डिनेट ऑफ Q इज इक्वल्स टू वॉट, मिड पॉइंट ऑफ CA। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास x1 प्लस x2 0 प्लस 0 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 3 प्लस माइनस 1 अपॉन 2। सॉल्व किया तो ये 0 1 आ गया, तो Q का कोऑर्डिनेट आपका हो गया 0 कॉमा 1। एंड लास्ट कोऑर्डिनेट ऑफ R विच इज इक्वल्स टू मिड पॉइंट ऑफ वॉट, AB। और मिड पॉइंट ऑफ AB में फॉर्मूला लगाइए x1 प्लस x2 0 प्लस 2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 माइनस 1 प्लस 1 अपॉन 2। ये सॉल्व होके आया 1 कॉमा 0। तो R का कोऑर्डिनेट हो गया हमारे पास 1 कॉमा 0। ठीक, अब हमें मिड पॉइंट्स तो मिल गए, अब हमें इन मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला जो ट्रायंगल बन रहा है ट्रायंगल PQR, हमें इस ट्रायंगल PQR का एरिया कैलकुलेट करना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल्स टू हाफ, P के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे x1 y1, Q का x2 y2, R का x3 y3। x1 ब्रैकेट में x2 माइनस x1 1 और ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस x2 0 ब्रैकेट में y3 माइनस y1 0 माइनस 2 प्लस x3 1 ब्रैकेट में y1 माइनस y2 2 माइनस 1। और इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो सॉल्व करते हुए आंसर आया 1 यूनिट स्क्वायर। ट्रायंगल PQR का एरिया आ गया। दिस इज द फर्स्ट आंसर। फिर क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ दिस एरिया टू द एरिया ऑफ गिवन ट्रायंगल। अब हमें गिवन ट्रायंगल ABC का भी एरिया कैलकुलेट करना पड़ेगा रेशियो निकालने के लिए। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल्स टू व्हाट, हाफ A के लिए x1 y1, B के लिए x2 y2 और C के लिए हम लिखेंगे x3 y3। क्या हो जाएगा x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस x2 2 ब्रैकेट में y3 माइनस y1 प्लस x3 0 ब्रैकेट में y1 माइनस y2। ठीक है, अब इसको भी हमने कैलकुलेशन किया, सॉल्व किया तो यहाँ पे ये आ गया 4 यूनिट स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया आया 4 यूनिट स्क्वायर। तो अब हमें क्या निकालना था, जो PQR का एरिया है और ट्रायंगल ABC का एरिया है उसका रेशियो। रेशियो का मतलब डिवाइड कर देना। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल्स टू 1। ट्रायंगल PQR का एरिया है और ट्रायंगल ABC का एरिया 4 है, तो ये हो गया 1/4 इज इक्वल्स टू 1:4। और ये चीज़ आपने क्लास 9th में भी पढ़ी थी कि जो आपका एक चैप्टर था एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, कि ट्रायंगल के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने पे जो ट्रायंगल बनता है उसका और जो मेन ट्रायंगल है उसके एरिया का जो रेशियो होता है वो 1:4 होता है। मे बी आपको ये चीज़ याद हो या हो सकता है ना याद हो, बट आपने क्लास 9th में इसको पढ़ रखा है। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Our next question is question number 4. Find the area of quadrilateral whose vertices taken in order are -4 - 2, -3 - 5, 3 - 2 and 2 3। तो हमने यहाँ पे एक क्वाड्रिलैटरल ABCD ले लिया।
ए का कोऑर्डिनेट लिखा -4 -2, बी का कोऑर्डिनेट लिखा -3 -5, सी का कोऑर्डिनेट हमने लिखा 3 -2 और डी का कोऑर्डिनेट लिखा 2 3। ठीक है, और जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि किसी क्वाड्रिलैटरल का एरिया कैलकुलेट करने के लिए पहले हम उसका एक डायगोनल ड्रॉ करते हैं, और उस डायगोनल को ड्रॉ करने से वो जो क्वाड्रिलैटरल होता है, जैसे कि हमने यहाँ पे डायगोनल AC ड्रॉ किया, तो क्वाड्रिलैटरल आपका दो ट्रायंगल्स में डिवाइड हो गया, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADC। हम दोनों ट्रायंगल्स का एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा करके अलग अलग एरिया निकालेंगे, और अलग अलग एरिया निकाल के फिर दोनों ट्रायंगल्स के एरिया को ऐड करेंगे तो हमें पूरे क्वाड्रिलैटरल का एरिया पता चल जाएगा। तो पहले हम यहाँ पे लिख दिया हमने, टू फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल बाय डायगोनल डिवाइड्स इट इनटू 2 ट्रायंगल। ठीक है, पहले हम ट्रायंगल ABC का एरिया निकाल रहे हैं, सेम फॉर्मूला, हाफ ब्रैकेट में A के लिए x1 y1, B के लिए x2 y2, C के लिए x3 y3 लिया और फॉर्मूला अप्लाई किया। फॉर्मूला अप्लाई करने पे एरिया आया 21/2 स्क्वायर यूनिट। एज वेल एज ट्रायंगल ADC में A के लिए x1 y1, D के लिए x2 y2 और C के लिए x3 y3 लिया और ट्रायंगल ADC का एरिया निकाला, हाफ ब्रैकेट में वही पूरा फॉर्मूला, x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस x2 ब्रैकेट में y3 माइनस y1 प्लस x3 ब्रैकेट में y1 माइनस y2 अप्लाई किया और सॉल्व किया, तो ये आ गया हमारे पास -35/2 स्क्वायर यूनिट। लेकिन हम पहले से जानते हैं इस चीज़ को कि एरिया निगेटिव नहीं होता है, एरिया नेवर बी निगेटिव। ठीक है, इसलिए हमने इस माइनस को हटा के क्या लिख दिया, 35/2 स्क्वायर यूनिट। सो एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल ABCD, दोनों ट्रायंगल का एरिया तो अलग अलग आ गया। अब हम क्वाड्रिलैटरल ABCD के एरिया की बात कर रहे हैं, तो क्वाड्रिलैटरल ABCD का एरिया हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC, दोनों के एरिया का सम इज इक्वल्स टू 21/2 प्लस 35/2। सॉल्व किया 56/2, डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 28 स्क्वायर यूनिट। सो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 4। ओके, now come to the next question. Next question is last question of this exercise, question number 5. You have studied in class 9th chapter 9 example 3 that a median of a triangle divides it into two triangle of equal area. Exactly आपने इस चीज़ को पढ़ रखा है क्लास 9th में, है ना। Verify this result for triangle ABC whose vertices are A 4-6, B 3-2 and C 5-2। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे एक ट्रायंगल ABC बनाया, ABC तीनों के वर्टिसेस दिए हैं वो हमने लिख दिया। अब हमें क्या करना है, ये वेरीफाई करना है कि ट्रायंगल का जो मीडियन होता है वो ट्रायंगल को दो ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है और उन दोनों ट्रायंगल का एरिया इक्वल होता है। तो हमने यहाँ पे एक मीडियन ड्रॉ किया AM, वर्टेक्स A से मीडियन ड्रॉ किया AM। तो ये जो M होगा ये BC का क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। तो हम M का क्या निकाल पाएंगे, कोऑर्डिनेट निकाल पाएंगे बड़े आराम से, क्योंकि M जो है वो BC का मिड पॉइंट है। तो क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 मतलब 3 + 5 कितना होता है 8/2 मतलब कि 4, कॉमा y1 प्लस y2 -2 + 2 0/2 कितना हो जाएगा 0। तो m का कोऑर्डिनेट आ गया 4,0। अब हम क्या करेंगे कि ट्रायंगल के एरिया वाला जो फॉर्मूला हमने डिस्कस किया वो लगा देंगे ट्रायंगल AMB में, तो हमें इस पोर्शन का एरिया मिल जाएगा। फिर हम उसी ट्रायंगल के एरिया वाले फॉर्मूला को लगा देंगे ट्रायंगल AMC में, तो हमें इस ट्रायंगल का एरिया मिल जाएगा और दोनों ट्रायंगल का एरिया आपस में इक्वल आएगा। तो हमारा ये बात प्रूफ हो जाएगी कि मीडियन ऑफ ट्रायंगल डिवाइड्स इट इनटू टू ट्रायंगल ऑफ इक्वल एरिया। तो आई थिंक आप इस क्वेश्चन को अब आगे कंप्लीट कर लेंगे, इसके आगे बताने की मुझे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, और एरिया ऑफ ट्रायंगल से रिलेटेड NCERT RSRD वगैरह में कोई डिफरेंट वेराइटी के क्वेश्चंस मुझे दिख नहीं रहे थे, इसलिए अब मैं इसमें RSRD वाली जो वीडियो है वो नहीं बनाऊंगा आपके लिए। और अब हम लोग एक नया चैप्टर इस वीडियो के बाद स्टार्ट करेंगे। ओके।